बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यास्मीन वाइस चैनल। जन्नत की तलाश का सिलसिला शुरू है और इससे पहले वाली मैं वीडियो में आपको जन्नत का तारुफ भी करवा चुकी हूँ। जन्नत में जाने वाले लोगों के साथ क्या होगा, कैसे रहेंगे और उनके साथ क्या हिसाब किताब किया जाएगा, इस बारे में मजीद मालूमात जानने के लिए ये वीडियो पूरी देखिए और आखिर तक वीडियो को वॉच कीजिए। आइए अपने वीडियो शुरू करते हैं। जन्नती जब अपने अपने दरवाज़ों से जन्नत में दाखिल हो रहे होंगे तो उनके चेहरे इस कदर हसीनो जमील और खूबसूरत होंगे कि गोया चांद सितारे मुनव्वर हों। इसी बात को रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया कि जन्नत में दाखिल होने वाला पहला ग्रोह 14वीं रात के चांद की मानिंद चमक रहा होगा और इसके बाद जितने लोग आएंगे वो सब चमकीले सितारों की मानिंद होंगे। यानी जन्नत में दाखिले से कब ही अल्लाह ताला जन्नतियों के चेहरों को इंतहाई हसीनो जमील बना देगा। अहले जन्नत के हुस्न जमाल को मजीद वाज़े करते हुए आपने फरमाया, अहले जन्नत में दाखिल होंगे तो उनके जिस्म बालों से साफ होंगे, मस्सें भीग रही होंगी मगर दाढ़ी नहीं निकली होगी, कोरे चिट्टे खूबसूरत दिलकश शक्लों वाले होंगे, घुटे हुए जिस्म वाले, आंखें शर्मगीन और नशीली होंगी। सब की उम्रें 33 साल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरह 60 हाथ लंबे और 7 हाथ चौड़े जिस्म वाले होंगे। आजकल अगर हम किसी की दावत करते हैं तो हम बेहतरीन मैरिज हॉल या 5 स्टार होटल में या बंगले में करते हैं। ये मेहमानों की कदरदानी समझी जाती है, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों की मेहमानी में जन्नत में की है। उसकी शान मुलाहिजा कीजिए। इस जन्नत के फर्श के एक हिस्से की शान ये है कि जब सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल हमें जन्नत के बारे में कुछ बताएं, तो आपने फरमाया जन्नत के फर्श की एक ईंट सोने की और एक ईंट चांदी की होगी, उसका गारा कस्तूरी की खुशबू वाला, उसके कंकर मोती और याकूत के होंगे और उसकी मिट्टी ज़ाफ़रान जैसी होगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हमें इस ऐसी ही जन्नत में दाखिल फरमाए, आमीन। इसके बाद आते हैं कि जन्नत में दरख्त कैसे होंगे। जन्नत के खूबसूरत दरख्तों और पौधों का क्या कहना। दुनिया में मौजूद अक्सर दरख्तों के हम नाम दरख्त जन्नत में मौजूद हैं, लेकिन इनकी शक्ल, उनकी जड़ें, तने, पत्ते, फल, फूल, हर चीज़ हर एतबार से दुनियावी दरख्तों से आला व मुशर्रफ और मुमताज़ होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान आलीशान के मुताबिक यहाँ की बेरियां मीठे बेरों वाली बगैर कांटों की हैं, तह दर तह चढ़े, क्योंकि दरख्त दूर दूर तक फैली हुई छाँव, हर दम रवां दवा पानी और कभी ख़त्म ना होने वाले और बेरोक टोक मिलने वाले बकसरत फलों में से जन्नती लोग होंगे। अल-वाक़िया यानी सूरतुल वाक़िया में बयान किया गया है। जन्नत में ताहद्दे निगाह फैले हुए ठंडे साए वाले खूबसूरत दरख्त हैं कि जिसकी खूबसूरती को देखकर आदमी झूम उठेगा, उसकी रूह हशाश बशाश हो जाएगी। ऐसे दरख्त से मुतालिक सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बार सुभान अल्लाह कहने वाले के लिए जन्नत में उसके नाम का एक दरख्त अल्लाह ताला लगा देते हैं। जन्नत का एक इतना अजीम शान दरख्त है कि जिसके मुतालिक आकाए दो जहां ने फरमाया कि जन्नत में ऐसा दरख्त है कि सवार अपनी सवारी पर 100 साल तक उसकी छाँव में चलता रहे लेकिन उसे उबूर ना कर सकेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खजूर के मुतालिक फरमाया कि जन्नत की खजूर का तना सब्ज़ ज़ुमुर्द का होगा, उसकी टहनियाँ सुर्ख सोने की, उसकी छाल से अहले जन्नत का लिबास तैयार किया जाएगा, इसी से उनके मुख्तसर लिबास और जेवर बनेंगे। इसका फल बड़े बड़े मटकों की मानिंद होगा जो दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा और मक्खन से ज़्यादा मुलायम होगा, इसमें गुठली नहीं होगी। ये तो था दरख्तों का जिक्र। अब हम जिक्र करते हैं कि जंगल में फल कैसे होंगे, किस तरह के फल होंगे। और फल भी ऐसे होंगे कि जो बेहद शीरीं और जो हमने कभी देखे ही ना होंगे। जैसा कि दुनिया
میں ہر خطے میں دوسرے خطے اور ملک کی نسبت علیحدہ علیحدہ پھل پائے جاتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے پھل ہیں کہ جن کو دنیا کے دوسرے علاقوں والے جانتے بھی نہیں ہیں۔ جنت میں پوری دنیا سے مومنین نے جانا ہے کہ وہاں اہل جنت پوری دنیا کے تمام قسم کے پھل بغیر کسی موسم کی قید کے کہ یہ فلاں موسم کا پھل ہے یا یہ جنت میں نہیں ہے، نہیں، بلکہ وہ ہر وقت دستیاب ہوں گے۔ جنتیوں کو جو پھل ملیں گے وہ نام اور شکل و شباہت کے اعتبار سے تو دنیاوی پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، لیکن ان کی خوشبو، ان کی خوشنمائی، ان کی لذت اور مزہ دنیا کے پھلوں سے 1000 درجہ افضل اور بہتر ہوگا۔ اللہ کریم نے اس بات کا تذکرہ قرآن مجید میں یوں کیا ہے اور فرمایا، اور اے رسول، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں تو انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان کے باغات کے پھل شکل و صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے۔ سورہ البقرہ۔ قرآن مجید میں جنت کی کھجوروں، انگوروں، اناروں، کیلوں اور بیروں وغیرہ کا ذکر تو نام لے کر کیا گیا ہے، لیکن اس کے علاوہ بے انتہا پھلوں کی قسمیں ہوں گی جن کے متعلق اب ہم کچھ نہیں جانتے، اور ان لذیذ پھلوں کو صرف جنت میں جا کر دیکھیں گے انشاءاللہ، جو کہ خاص طور پر جنتیوں کے لیے پیدا کیے گئے ہوں گے۔ جنتی جب چاہیں گے، خواہ وہ کسی بھی حالت میں ہوں گے، ان کو پھل حاصل کرنے میں کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ اسی بات کا اشارہ قرآن پاک میں یوں کیا گیا ہے، اور جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی اور اس کے پھل ہر وقت ان کے اختیار میں ہوں گے۔ سورہ دہر۔ جب کوئی جنتی پھل لینا چاہے گا تو پھل اس کے قریب آ جائے گا اور ٹہنی سے اس طرح لٹک جائے گا کہ گویا وہ سننے والا فرما بردار ہے۔ جنتی اگر کھڑا ہوگا تو پھل اس کے ساتھ اوپر کوٹ کر آ جائیں گے، اور اگر بیٹھے گا یا لیٹے گا تو اس کے ساتھ نیچے چلے آئیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ میرے رب کی، سبحان اللہ، کیا قدر دانے کی ہے میرے مولا کریم نے مومنوں کی۔ جنت کے پھل وافر مقدار میں استعمال یعنی کھانے کے نتیجے میں کوئی کم نہیں ہوں گے، اور نہ ہی ایسا ہوگا کہ اس پھل کا موسم ختم ہو گیا لہٰذا پھل بھی ختم ہو گیا، ایسا نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جب آدمی ایک پھل توڑے گا تو فوراً اس کی جگہ شاخ پر دوسرا پھل آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھلوں کے علاوہ جیسے دنیا میں ہم شاہی دسترخوان کھاتے ہیں، طرح طرح کے کھانے کھاتے ہیں، مسالے دار کھانے کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، کباب، تکے، مطلب دنیا کی ہر انواع کی کھاتے ہیں، ویسے ہی بلکہ اس سے کہیں بہتر ہمیں جنت میں بھی ملے گا۔ دنیا میں تو جسم اور روح کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے لازمی طور پر کچھ نہ کچھ کھانا پینا انسان کی مجبوری ہے، اور پھر قضائے حاجت بھی اشد ضروری ہے۔ اگر کھانے کے بعد حاجت نہ ہو تو انسان تکلیف کی بنا پر فوراً ڈاکٹروں اور حکیموں کی طرف دوڑ پڑتا ہے، اور کھانے پینے میں انسان مکمل طور پر آزاد نہیں، یعنی کسی کی طبیعت گرم ہے تو کسی کی سرد، کسی کی بلغمی تو کسی کی سودادی، کسی کے لیے کوئی چیز منع ہے تو کسی کے لیے کوئی، اور پھر انسان اپنے پیٹ اور گنجائش، جیب کی گنجائش کے مطابق ہی کھا سکتا ہے۔ قربان جائیے اللہ کریم کے کہ اس نے اپنے پیارے بندوں کو جنت میں ان تمام پابندیوں سے آزاد کر دیا۔ جتنی چاہے کھائے، چاہے نہ کھائیں، جب چاہے کھائیں، جتنا چاہے کھائیں، جس چیز کو دل چاہے کھائیں، جہاں سے چاہے کھائیں، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، بلکہ حوریں خود تشتریوں میں انواع اقسام کے شیریں میوے پیش کر کے عرض کریں گی کہ میرے سرتاج، میرے دل کے سرور، یہ تو کھا کر دیکھیے، یہ مشروب تو جان نوش کر کے دیکھیے، یہ بہت مزہ آئے گا۔ جہاں یہ سب رعنائیاں اور زیبائیاں اور دل ربائیاں ہوں گی، اسی مقام کو
जन्नत कहते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मुत्तकी लोग आज सायों और चश्मों में हैं और जो फल वो चाहें उनके लिए हाजिर हैं। खाओ और पियो और मज़े से अपने इन अमाल के बदले में जो तुम दुनिया में करते रहे। हम अच्छे काम करने वालों को ऐसी ही जज़ा देते हैं। सूरह अल-मरसलात। एक और मुकाम पर रब्बे दो जहां अपने नेक बंदों के लिए फलों और मेवों का तज़किरा यूं करते हैं, इस वक्त जिसका नामा माल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा वो कहेगा, लो देखो पढ़ो मेरा नामा माल। मैं समझता था कि मरने के बाद मुझे ज़रूर अपना हिसाब मिलने वाला है, इसीलिए मैं रब की नाफरमानी से बचता रहा। बस वो दिलपसंद ऐश में होगा। आली मुकाम जन्नत में जिसके फलों के गुच्छे झुके पड़े होंगे, ऐसे लोगों से कहा जाएगा, मज़े से खाओ और पियो अपने इन अमाल के बदले में जो तुमने गुजरे हुए दिनों में दुनिया में किए हैं। सूरह अल-हाका। इन हमेशा हमेशा रहने वाली सदा बहार नेमतों के अलावा आम खुर्दोनोश का मामला अहले जन्नत की मर्जी पर मुनहसर होगा। जो उनका दिल चाहे तलब करेंगे और खाएंगे, और खाने में आम गोश्त पसंद करेंगे, मटन पसंद करेंगे, या बीफ या गरम गरम गोश्त के कबाब पसंद करेंगे, या परिंदों का गोश्त। उनकी हर ख्वाहिश हस्ब मंशा पूरी की जाएगी। उसी से मुतालिक अल्लाह ताला ने फरमाया, हम उनको हर तरह के फल और गोश्त जिस चीज को उनका जी चाहेगा खूब देते चले जाएंगे। सूरह तूर। कुर्बान जाइए ऐसी जन्नत पर। एक वो जन्नत जो मैंने आपसे शुरू में बयान की थी, जिसमें आप डॉलर और आप पाउंड देकर उसको खरीदेंगे, और एक ये जन्नत जो आपको बगैर पैसों के मिल रही है, और जहां आप जो चीज जिस तरह की चीज चाहे ले सकते हैं। दूसरे मुकाम पर इरशाद होता है, और वो उनके सामने तरह तरह के लजीज फल पेश करेंगे, जिसे चाहे चुन लें, और परिंदों के गोश्त पेश करेंगे, जिस परिंदे का भी चाहेंगे इस्तेमाल करेंगे। सूरह अल-वाक़िया में। फिर खाने के बाद जन्नत की मोहरबंद शराब उनको पेश की जाएगी, जिसका जायका और खुशबू बहुत दिल पसंद होगी, और उसके पीने से दुनियावी शराब की तरह अक्लो दिमाग में कोई खराबी पैदा नहीं होगी। ना ही इंसान को नशा होगा, ना इंसान झूमेगा, बल्कि फरहत और इंसबात और तरोताजगी का एहसास होगा। इसी शराब का तज़किरा अल्लाह करीम कुरान पाक में फरमाते हैं सूरह तूर में, और तर्जुमा, वो एक दूसरे से जामे शराब लिपक लिपक कर ले रहे होंगे, जिसमें ना यादा गोई और ना ही बदकिरदारी होगी। सुभान जाऊं मैं अपने परवरदिगार पर, जिसने हमारे लिए इतनी खूबसूरत चीजें तैयार कर रखी हैं। वहां बल खाती हुई नहरें होंगी, गुनगुनाती हुई आबशारें होंगी, चश्मे होंगे। जन्नत के जिसके मायने ही बाग के हैं, तो बाग की खूबसूरती उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक उसमें नहर ना हो। आज भी दुनिया के तमाम बड़े पार्कों, सब्ज़ारों में लाजमी तौर पर नहरें बनाई गई हैं। तो अल्लाह करीम की दिलकश जन्नत में भी बल खाती रवां दवा नहरें हैं, जिनका तज़किरा अल्लाह करीम ने कुरान में 50 से ज़्यादा मर्तबा किया है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, ये नहरें जन्नतुल फिरदौस से जारी होती हैं। कुरान मजीद में एक मुकाम पर अल्लाह ताला ने इन दूध, शहद और शराब की नहरों का तज़किरा बहुत खूबसूरत अंदाज में किया है। फरमाया, परहेजगार लोगों के लिए जिस जन्नत का वादा किया गया है, उसकी शान तो ये है कि उसमें नहरें बह रही होंगी, साफ शफाफ और बदबू से पाक पानी की नहरें बह रही होंगी, ऐसे दूध की जिसके मज़े में ज़रा फर्क ना आया होगा। नहरें बह रही होंगी ऐसी शराब की जो पीने वालों के लिए लजीज होगी। नहरें बह रही होंगी साफ शफाफ शहद की। इस जन्नत में उनके लिए हर किस्म के फल होंगे और उनके रब की तरफ से बख्शिश। सूरह मोहम्मद। इस आयत की रोशनी में चश्मे तसव्वुर से जायजा लीजिए कि जन्नत वो किस कदर हसीन और जमील और दिलकश मंजल होगा, जब खूबसूरत और दिल आवेज खुशबुओं वाले फूलों और कलियों से अटी हुई पहाड़ियों के दामन में दूध
शहद और शराब की बलखाती नहरें बह रही होंगी और अहले जन्नत उनके किनारे अपने महल्लात में तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे और उनकी खिदमत में हुरो गुलामा बाअदब खड़े होंगे और वो ठंडे और शरी मशरूब व शराब के जाम नहरों से भर भर कर नोश जान कर रहे होंगे और साथ साथ उनकी ज़बानें अपने खालिक की अता करदा इन नेमतों पर शुक्र व हम्द के तराने भी अलाप रही होंगी और वो उठते बहते अल्हम्दुलिल्लाह और सुभान अल्लाह के पाकीज़ा कलमात से अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बन रहे होंगे। रसूल अल्लाह ने इन नहरों का तज़किरा एक मुकाम पर यूं किया, बिलाशुबा जन्नत में शहद का समंदर है, शराब का समंदर है, दूध का समंदर है, पानी का समंदर है। फिर इनसे नहरें निकाली जाती हैं जो जन्नतों में से बल खाती घूमती हुई गुजरती हैं। इसी तरह नहरों के साथ साथ जन्नत में गुनगुनाती आबशारें और ठंडे और शीरीं पानी के चश्मे बह रहे होंगे जिनके पास अहले जन्नत ने लुत्फ अंदोज होने के लिए अपने खीमे गाड़ रखे होंगे, कुछ गप्पियों में मसरूफ होंगे। ये वो मनाजिर हैं जिनका सिर्फ जिक्र किया जा सकता है, लेकिन इनकी कशिश और कैफियत का अंदाज़ा या तसव्वुर नहीं किया जाता। इसी का सिर्फ जन्नती ही जन्नत में जाकर लुत्फ अंदोज होने के बाद इदारत कर सकेंगे। अल्लाह ताला ने जन्नत में बहने वाले चश्मों का जिक्र कई जगह कुरान मजीद में किया है। अल्लाह पाक हमें ऐसी जन्नत में ज़रूर लेकर जाए। अल्लाह पाक हमें ऐसे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए जो हमें ऐसी जन्नत में ले जाए। हमें दुनियावी जन्नत नहीं चाहिए, हम दुनिया की जन्नत में नहीं रहना चाहते। हम तो उस जन्नत में जाना चाहते हैं जो बिन देखिए और जिसका सिर्फ तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, जो सिर्फ वहाँ जाकर ही हम समझ सकते हैं। अल्लाह पाक हम सबको जन्नती बनाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।